हाय फ्रेंड्स, आज हम सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी जजमेंट को डिस्कस करेंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के मिसकंडक्ट को रंगे हाथ पकड़ा और उनको आड़े हाथ लिया। जजमेंट का नाम क्या है? रामवीर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब ये जो पूरा केस है, ये क्रिमिनल अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में आया। जिस क्रिमिनल अपील का नंबर है 1441/2024। ये मामला एक बेल एप्लीकेशन का था, लेकिन यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट ने विक्टिम की बेटी के बयान पढ़े तो उसको पता लगा कि पुलिस ने किस तरीके से इस केस में मिसकंडक्ट करा, क्योंकि ये मर्डर केस था जो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, जहां पर आरोपी ने अपनी बेल लगाई थी। और जब सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रायल कोर्ट की फाइल आई तो वहां पर उन्होंने बयान पढ़े। अब बयान में ऐसा कुछ लिखा था जिसको पढ़ करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि किस तरीके से ट्रायल कोर्ट ने पुलिस के मिसकंडक्ट को नजरअंदाज करा है। क्या था पूरा मामला? यहां पर एक पर्सन एक लेडी के साथ झगड़ा करता है, और जब वो उसके साथ झगड़ा करता है तो वो गुस्से में आकर के इस लेडी को शूट कर देता है, फायर कर देता है। लेकिन जब वो फायर करता है तो वहां उस लेडी का एक छोटी लड़की जिसकी उम्र 14 साल थी वहां पर अवेलेबल होती है। अब देखिए दोस्तों, जब वो लड़की वहां पर अवेलेबल होती है और गुस्से में आकर के वो पर्सन उसको शूट कर देता है, तो वो उस लड़की को धमकाना शुरू करता है कि देख, तेरे सामने जो ये मामला हुआ है ना, ये किसी को बताएगी नहीं, पर अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरे को भी जान से मार दूंगा। अब इतना होने के बाद वो पर्सन वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद एक पर्सन को और अपने साथ वहां पर ले आता है। अब जो पर्सन आता है वो उसको समझाता है, भाई देख, यहाँ पर ये महिला जो मर चुकी है, तुम फटाफट से पुलिस को यहाँ बुलाओ। तो अब इस पर्सन के दिमाग में आइडिया आता है, ये वहां पर पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को कॉल करके बोलता है कि महिला ने खुद अपने हाथ को गोली मार ली है। पुलिस वहां पर पहुंचती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस को ये माजरा समझ में आ जाता है। अब पुलिस को जब ये माजरा समझ में आता है तो ये पर्सन, जो पुलिस ऑफिसर वहां पर आते हैं, इनको करता है मैनेज, इनको साइड में ले आता है और वहां पर फिर इनकी आपस में कोई बातचीत होती है। ये पुलिस ऑफिसर वापस आकर के उस पिस्टल को इस छोटी लड़की को पकड़ा देता है और कहता, बेटा ये बताओ कि यहाँ पर गोली कैसे चली थी, आप एक बार करके बताओ, ताकि उसके फिंगरप्रिंट उस पिस्तौल पे आ जाए। इतना होने के बाद उस लड़की को प्रेशराइज करा जाता है। इस पर्सन के द्वारा इसको पैसा ऑफर करा जाता है कि तू पैसा ले ले और इस मामले को ये निपटा देते हैं। जब ये लड़की नहीं मानती है तो इसको इस दोनों के द्वारा, पुलिस ऑफिसर और आरोपी के द्वारा, पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। और पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद जो हम फिल्मों में देखते हैं वो होता है। यहाँ पर इस लड़की के साथ मारपिटाई होती है, इसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि तू कबूल ले कि तूने ही अपनी माँ को गोली मारी है। और ये पूरा मामला होने के बाद जब वो लड़की नहीं मानती है तो रात को, शाम को 7:30 बजे करीब उसको थाने से छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा बयान था सुप्रीम कोर्ट में पड़ा इस लड़की का। इस लड़की ने ये पूरा बयान ट्रायल कोर्ट के सामने दिया। अब जब ये पूरा बयान ट्रायल कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर सिंगल ये क्यों था कि इस पूरे बयान को पढ़ने के बावजूद भी ना तो ट्रायल कोर्ट ने कोई एक्शन लिया इस आरोपी के खिलाफ और पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, और ना ही हाई कोर्ट ने कोई एक्शन लिया पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ। क्योंकि यहाँ पर केस तो मर्डर का चल रहा है, लेकिन पुलिस का कंडक्ट देख करके सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भर के कमेंट करे हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के तो बेल दे दी, लेकिन साथ ही इस जजमेंट के थ्रू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को आदेश दिए कि जितने भी पुलिस इस इंक्वायरी के अंदर इंक्लूड थे, इस इन्वेस्टिगेशन के इंक्लूड थे, सबके खिलाफ इंक्वायरी सेट करी जाए और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल करी। तो देखिए, एक जीता जागता उदाहरण है जहां पर पुलिस का मिसकंडक्ट बताया गया है, किस तरीके से पुलिस किसी भी केस को घुमाने के लिए कार्रवाई करती है। फिल्मों में जो दिखाया जाता है रियल इस लाइफ के अंदर भी इस केस के अंदर हुआ है। तो दोस्तों, इस केस से हमें पता लगता है कैसे पुलिस क्रिमिनल केसेस को चेंज कर सकती है। तो अगर आपको इस जजमेंट के बारे में कुछ जानना है तो मैंने इस जजमेंट का लिंक और डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपका इस जजमेंट पे क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आने वाले समय में मैं आपको और भी इस तरह की सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड लेटेस्ट जजमेंट से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। आई मेक योर लीगल डिसीजंस इजी। बी अवेयर, बी सेफ।